स्टार्ट कर। हाँ अच्छा कैंडिडेट अपने बाडरा विधान हल्के से जो है चुनकर भेजो, जो आपके हितों की जो लड़ाई है वो विधानसभा में जाकर जय जवान और जय किसान की जो लड़ाई है वो लड़ सके, क्योंकि देश का भविष्य या तो किसान पार्टी का होता है या जवान पार्टी का होता है। नमस्कार, मैं हूं समीर दाता और आप देख रहे हैं BTS लाइव न्यूज। इस वक्त मैं चरखी दादरी के बारडा हलके में मौजूद हूं और बारडा हलके में यहाँ के क्रांतिकारी चौक पर मौजूद हूँ। क्रांतिकारी चौक जहाँ से जो तमाम जो गतिविधियाँ होती हैं बारडा की वो शुरू होती हैं। तो आज एक बार फिर से यहाँ पर काफ़ी सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित है, काफ़ी सारी महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हुई हैं। आप यहाँ पर देखेंगे बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं यहाँ पर आई हैं। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर दिखा दें, मैं मेरे सहयोगी से चाहूँगा कि आज यहाँ बारडा के क्रांतिकारी चौक के ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे कि तिरंगे को फहराया गया है। किसान युवा क्लब के द्वारा आज ये कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। जवान और किसान को ध्यान में रखते हुए जो तमाम जो चीज़ें हैं वो इस क्लब के द्वारा की जाती हैं। और आज एक बार फिर से ये जो प्रोग्राम है ये यहाँ पर किया जा रहा है। चुनाव को भी देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों को वोट देने के प्रति जो है जागरूक किया जा रहा है। तो उसी के लिए ये जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर जरा लोगों से हम जानेंगे कि किस वजह से आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। ये जो सोमवीर जी के लिए उनके लिए हम आए हैं कि लोगों को हम जागरूक कर सके कि आपको सही बिल्कुल वोट देना है, सही अपने प्रत्याशी को चुनना है ताकि आपके क्षेत्र में पूरे अच्छे तरीके से और ज़्यादा। तो किसान युवा क्लब के द्वारा सोमवीर गसोला का समर्थन किया जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, दिखा दीजिए एक बार कि तमाम जो लोग हैं सोमवीर गसोला का जो एक कटआउट है वो पहन करके यहाँ पर खड़े हैं और बाकायदा उनके लिए वोट की अपील कर रहे हैं। क्या कारण है कि उनके लिए वोट अपील कर रहे हैं? कारण ये है कि उन्होंने पिछले जो सत्ता में नहीं थे, सत्ता में ना रहने के बाद भी उन्होंने अपने निजी आय में से लगाकर बहुत सारे यहाँ पर ऐसे काम किए हैं। जैसे बालिकाओं के लिए स्कूल में बसेस उन्होंने दान की है, उन्होंने वृद्धाश्रम बनवाए हैं, उन्होंने बहुत सारी जो है बहुत सारे समाज कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए। तो हम इसलिए उनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस, जो सत्ता में ना रहकर इतने सारे काम करें, सत्ता में आने के बाद तो बहुत अच्छा काम करेंगे। सत्ता में आने के बाद बहुत अच्छा काम करेंगे, ये कहना है लोगों का। यहाँ पर और भी लोग हैं, किसान युवा क्लब से हैं जी आप भी? जी हाँ। तो क्या आज यहाँ पर जो कार्यक्रम किया जा रहा है, तिरंगा भी फहरा दिया गया है, किसान जवान की बात की जा रही है, क्या खासियत है? देखो जी, हमारे जो सोमवीर जी हैं वो चुनाव में अपने सामाजिक कार्यों के लिए आगे बढ़े हुए हैं और उनको समाज में सभी जातियों का समर्थन प्राप्त है। और समर्थन होने के कारण जो कांग्रेस प्रत्याशी को थोड़ा आगे बता रहे थे वो उससे बहुत आगे निकल गए हैं। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, जैसे कि वो पहले कांग्रेस में ही थे, उनसे बहुत आगे है और उनके कार्यकर्ता भी हमारे साथ में हैं। और जो बीजेपी के हैं वो बिल्कुल अपना एंटी इनकम्बेंसी की वजह से वो है ही नहीं सर, उसमें फाइट में है ही नहीं। और अगर कांग्रेस के हैं भी तो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है और पैराशूट कैंडिडेट है। तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ता आप लोगों के साथ आ गए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और है, हम लोग दूर से आए हुए हैं, इसके बावजूद काम उन्होंने हमारे लिए किए हैं। हम अपने सबको छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं केवल इनके लिए, क्योंकि एक समाज सेवी व्यक्ति है। आप एक अच्छा कैंडिडेट अपने बाडरा विधान हल्के से जो है चुनकर भेजो, जो आपके हितों की जो लड़ाई है वो विधानसभा में जाकर जय जवान और जय किसान की जो लड़ाई है वो लड़ सके, क्योंकि देश का भविष्य या तो किसान पार्टी का होता है या जवान पार्टी का होता है। और जवान में सिर्फ पुरुष ही नहीं आते, जवान में लड़कियां भी आती हैं, क्योंकि फौज पुलिस में आजकल महिलाएं भी जा रही हैं, इसलिए महिला किसान भी होती है, महिला जवान भी होती है। तो ये लड़ाई जो है वो महिला और जवान और किसान के अधिकारों की लड़ाई है। इसको मजबूत करने के लिए आप सोमवीर गसोला जी को सपोर्ट करना, क्योंकि जिस व्यक्ति ने बिना कुछ पावर होते हुए, कोई गवर्नमेंट की पावर न होते हुए एक MLA जितने काम करवाता है वो तो वो पहले ही करवा चुके हैं। तो उनकी नीयत है वो तो साफ दिखाई देती है कि वो कैसा इंसान है। और जिसको पावर मिलने के बाद जो काम करे या ना करे उसकी
उसकी नियत का कुछ पता नहीं होता, इसलिए पहले जिसका चाल चलन का पता होता है उसके आगे का भी चाल चलन का पता होता है। इसलिए सोमवीर गसोला जी को इस बार हमें विधानसभा में भेजना है ताकि जवान और किसान की जो लड़ाई है उसको मजबूत किया जा सके। जैसे कि आप लोग सुन रहे हैं कि अभी मंच से भी अपने जो लोगों को संबोधित किया जा रहा है और जवान और किसान के समर्थन करते हुए वोट देने की अपील यहाँ पर की जा रही है। आपको यहाँ पर बता दूं मैं, जो केवाईसी के जो महिला प्रेसिडेंट हैं एडवोकेट बबीता, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। साथ में उनके राकेश शोरान भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनके द्वारा आज यहाँ इस क्रांतिकारी चौक पर तिरंगा फहरा करके जो कार्यक्रम को यहाँ पर शुरू किया गया है और अब कहीं ना कहीं जो है गांव-गांव पहुंच करके लोगों से वोट की अपील भी की जाएगी। यहाँ पर देख पाएंगे कि जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम लोगों से भी हम जरा चलते चलते हुए बात कर रहे हैं कि क्या कहना उनका। जी भाई साहब, क्या कहोगे जो ये किसान युवा क्लब जो है, तो क्या लग रहा है ये किस तरह से काम कर रहा है? क्या जो जवान और किसान की बात कर रहे हैं सही कर रहे हैं? सही कर रहे हैं जी। जवान किसान से देश चलता है। तो किसको आप वोट देने वाले हैं? जैसे यहाँ पर बता रहे हैं कि उन दोनों को ध्यान में रखते हुए सोमवीर गसोला को। सोमवीर गसोला को। सोमवीर गसोला। आप किसको वोट देंगे जी? सोमवीर गसोला को जी। तो संगठन पूरा का पूरा समर्थन में है उनके? समर्थन में, हमारा रिश्तेदार है सोमवीर गसोला। ठीक है। तो अब पूरा मुहिम छेड़ रखा है? हाँ, पूरा मुहिम छेड़ रखा है। मुहिम पूरी छेड़ रखी है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जरा हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए यहाँ पर ही हैं राकेश जी और उनसे जरा हम बात करेंगे। राकेश जी 2 मिनट दीजिएगा, एक बार थोड़ा सा एक बार साइड में आ जाइए जरा ताकि हम आपसे भी बात कर पाएँ। क्या कुछ जो तैयारियां हैं ये जो पूरा का पूरा अभी मंच के माध्यम से आप लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या तैयारियां हैं? देखो, बात जवान और किसान की है। जो हमारा बारडा हल्का है, इसमें जवानों के लिए और किसानों के लिए जो भाई नेता विधायक हमारे सोमवीर गसोला जी संघर्ष कर रहे हैं, जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हम उस भाई के साथ हैं। और मैं चाहती हूँ कि हल्का के हर जवान को जगाना चाहती हूँ, हर किसान को जगाना चाहती हूँ, हर माता को जगाना चाहती हूँ कि अपने हक के लिए लड़े। ये हक की लड़ाई है, हमारी पगड़ी की लड़ाई है, हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। और आज हमने शहीदी दिवस मनाया, हरियाणा शहीदी दिवस मनाया है। हरियाणा शहीदी दिवस के ऊपर आप लोगों ने आज ये तिरंगा फहराया है? जी, तिरंगा फहराया है। और मैं उन वीरों को, उन किसानों को याद करके, नमन करके प्रणाम करती हूँ। और मेरे हरियाणा के जितने भी किसान जवान शहीद है उनको बार बार नमन करती हूँ। आप उनको याद तो कर रहे हैं लगातार, क्योंकि 13 महीने तक किसान बैठे रहे थे बॉर्डर्स के ऊपर, तो अब उनको क्या कह रहे हैं आप? किसके सपोर्ट में जाएं, किसके लिए, किस तरीके से वो वोट कर पाएं, क्या करें वो इस चुनाव के दौरान? देखिए, सपोर्ट मैंने बताया कि जो जवान और किसान की जो लड़ाई है, हमारे जो हल्के में, बारडे हल्के में जवान और किसान की लड़ाई है, वो हमारा भाई, हमारा सबका बेटा भाई, जो भी हमारा भाई है वो सोमवीर गसोला, वो इतना संघर्ष करते हैं, इतना बड़ा लड़ाई कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ हल्का की पूरी जनता को, पूरे इलाके को कि जवानों को जगाओ। वो बात याद करो किसानों की, वो बात याद करो जवानों की, जो जवानों के लिए रोजगार नहीं है, बहनों के लिए शिक्षा सुरक्षा नहीं है। और किसानों को याद दिलाना चाहती हूँ कि हम 13 महीने धरने पे थे, उन बातों को याद करो। ऐसी सरकार, एक जो खूनी सरकार है, जो किसानों की सादत आंसू तक निभाए, और एक ऐसा हमारे हल्के में थोपा गया जो दूसरे हल्के का है, जो हम जानते तक नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे हल्के में वो विधायक बने जो बच्चा जानता, बच्चे की जुबान पे है सोमवीर गसोला भाई। और हम सपोर्ट में सच्चाई के उनका साथ, कूलर यहाँ पे ठंडी हवा दे पाएगा? बड़ी भयंकर गर्मी होती जा रही है। ठंडी हवा के साथ में उड़ेगी धूल, ना बचेगा हाथ और ना खिलेगा फूल। जी, यहाँ पर सुन सकते हैं, ना बचेगा हाथ और ना खिलेगा फूल। और यहाँ की महिला प्रेसिडेंट जो हैं, जो वो भी यहाँ पर हैं, थोड़ा सा उस साइड में, लेकिन उस दौरान में यहाँ पर लोगों से जानते हुए चलते हैं। जी, कितना सपोर्ट रहेगा फिर सोमवीर गसोला का आप लोगों के द्वारा? सर जी, मैं डॉक्टर रमेश मानी प्राणु से बिलोंग करता हूँ। और ऐसा है कि भाई सोमवीर गसोला हमको ऐसा लगता है कि जमींदारों के पक्ष में हैं, और टीम को बार बार कहते हुए भी ये आदेश भेजा था, हमने ये आदेश भेजा था कि टिकट हो, कांग्रेस पार्टी हाथ जोड़ के निवेदन है बारडा में ही टिकट दे। मगर कांग्रेस पार्टी ने ये सोचा कि बारडा की पब्लिक तो बेवकूफ़ है, और हम इसको मतलब टिकट नहीं देंगे। सोमवीर गसोला के लिए वोट है? बिल्कुल जी,
जी, सोमवीर घसोला के वोटर। एक बार जो यहाँ की महिला प्रेसिडेंट हैं किसान युवा क्लब की, वो भी हमारे साथ यहाँ पर हैं, एडवोकेट बबीता यादव जी। तो बबीता जी, क्या कहेंगे, जो बड़ा एक मुहिम आप लोगों ने छेड़ रखी है, किसान और जवान को आप जागरूक करने की प्रयास कर रहे हैं, गांव-गांव पहुंचने की भी बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है, जागरूक हो पाएंगे? देखो, ये पहला कोई हमारा प्रयास नहीं है कि हम पहली बार गाँव में निकले हैं। अग्निपथ की योजना जो शुरू हुई तो मैं सिविल सर्विस की स्टूडेंट थी और मुखर्जी नगर में 2022 में अग्निपथ के विरुद्ध हमने आंदोलन किया। पेपर आउट जितने भी इशूज़ थे स्टूडेंट्स के, उनके विरुद्ध हमने आंदोलन किया। 30-35 आंदोलन जंतर मंतर पे हुए और हमने इस आवाज़ को पुख्ता तरीके से नेशनल मीडिया में और 200 जो MP हैं उनके थ्रू हमने 4 MP ने क्वेश्चन भी उठाया और उनको लेटर लिखवाया हमने। लेकिन जो है, इस सरकार को कोई जू तक नहीं रेंगती है। वो एक बार कोई पॉलिसी ला देती है तो तानाशाही रवैया अपनाती है। वो जनता की आवाज़ नहीं सुनती, ना वो किसानों से या जवानों से कोई सलाह लेते हैं कि हम ये पॉलिसी बना रहे हैं तो इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे, और ये थोप दी जाती है। आप कुछ देख रहे हो कि पिछले 10 सालों में जो आंदोलन हुए हैं देश में, किसी आंदोलन में जाके किसी सरकार के नुमाइंदे ने नहीं पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो इसीलिए अब मेरा कहना यही है कि जो आम जनता है उसको जागरूक होना पड़ेगा। और ये 5 साल में जब आपके पास आते हैं वोट लेने के लिए, इसलिए तब आपको इनसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे और आपको अच्छे लोगों को चुन के विधानसभा भेजना होगा। कौन अच्छा दिख रहा है अब इन सभी में? क्योंकि मैं राकेश जी से पूछ रहा था, राकेश जी को सोमवीर घसोला में एक अच्छे नेता नजर आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि अच्छे लोग अगर राजनीति में गए तो आप कैसे भी रूल बना दो, अगर इंसान अच्छा है तो गलत रूल का भी सही तरीके से इस्तेमाल कर लेगा, और इंसान गलत है तो कितने भी कैसा भी अच्छा सही रूल हो उसमें से भी गलत लूप होल्स निकाल के उस तरह से उसका उपयोग कर लेगा। तो हमें एक इंटेंशन देखनी है, किसी की नीयत कैसी है। अगर नीयत के आधार पर हम बात करें तो सोमवीर घसोला जी एक ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने MLA ना रहते हुए, ना कोई जनप्रतिनिधि रहते हुए, उन्होंने जितने MLA MP ने इस क्षेत्र में काम किए ना, उनसे ज्यादा काम तो उन्होंने पहले से कर दिखाए हैं। इसका तो मतलब MLA बनने के बाद ज्यादा कर पाएंगे वो? हाँ, इसका मतलब तो सीधा है कि जिसके पास कोई पावर अभी नहीं है और वो ज्यादा काम कर देते हैं, इसका मतलब उसकी नीयत है कि वो समाज को कुछ सेवा करना चाहता है। पे बैक टू सोसाइटी अगर उन्होंने कुछ लिया है तो समाज से, तो उनकी नीयत दिखाई दे रही है कि वो आगे जो पावर मिल जाएगी तो इससे भी अच्छा काम करेंगे। और आप उनका मैनिफेस्टो पढ़ो, बिल्कुल एक नया इनोवेटिव वो है कि भाई किसान जो है उसकी जो फसल है उस पर कौन सा रोग लगने वाला है या लगेगा या लग चुका है, उसका ड्रोन से एक सर्वे होता रहेगा और किसानों को अलर्ट किया जाएगा। तो ये क्या है, ये ऐसे ये अच्छे पढ़े लिखे इनोवेटिव जो लोग हैं, टेक्नोलॉजी जानते हैं, वही तो कर सकते हैं, या जिसके मन में कुछ बदलने का जज्बा है वही तो कर सकते हैं। IIT ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, उसका मैनिफेस्टो में जिक्र है और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जितना भी मैंने मैनिफेस्टो बनाया है इसको मैं करके दिखाऊंगा, चाहे हो या ना हो। एक्शन प्लान बना दिया उन्होंने। एक्शन प्लान बना दिया, इसलिए सीधा साफ दिखाई दे रहा है कि इस क्षेत्र के लिए वही एक अच्छे विधायक साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे विधायक तो साबित होंगे, तो दूसरे जो लोग हैं वो भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस से हैं, चाहे भाजपा से हैं, या दूसरे और भी निर्दलीय काफ़ी सारे लोग हैं, दूसरी पार्टियों से भी खड़े हैं, तो उनको कैसे मात दे पाएंगे? क्योंकि कुछ लोग तो पुराने खिलाड़ी हैं, मजे हुए खिलाड़ी हैं, जो कि अभी उतरे हुए हैं मैदान में। मजे हुए खिलाड़ियों को मात देने का काम जो है जनता करेगी, क्योंकि आप देख रहे हो बाढ़ जिस हरियाणा को कहा जाता है कि वो एक डेवलप स्टेट है, लेकिन आप बाढ़ को देख सकते हो कि आज भी कितना बैकवर्डनेस है यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पर लोगों ने, भारी लोगों को टिकट मिली है या कोई लोकल को मिली भी है तो उसका कोई जन भावना से कोई मतलब नहीं है, जन सेवा से। तो उन्होंने आज इस क्षेत्र को पिछड़ा रखा। साउथ हरियाणा में आता है ये क्षेत्र। यहाँ के बच्चों को कहने में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ी तो वहाँ पर जब बताते हैं कि हम कहाँ से, साउथ हरियाणा से, तो शर्म आती है बताते हुए। लोग कहते हैं कि अच्छा उधर राजस्थान से, उस बैकवर्ड एरिया से, काला पानी से, और आप हालत भी देख सकते हो। तो हमें जो स्वाभिमान से जो बोलने का मौका जो है वो हमारे क्षेत्र के नेताओं ने नहीं दिया। तो इस बार ऐसा नेता देना है कि हम भी जब बाहर जाए अपने स्टेट से तो दम मतलब गर्व से कह सके कि हम दक्षिणी हरियाणा से हैं और हमारा नेता, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो ऐसे है, ऐसे आदर्श व्यक्ति है, ऐसा क्षेत्र के लिए काम करते हैं। हमारी तो क्रांतिकारी चौक से तो आपने आज का शुभारंभ तो कर दिया है झंडा फहरा करके, गांव में भी पहुंचा जाएगा क्या इस मुहिम को लेकर के? इसके थ्रू हम हर गांव में जा रहे हैं। आज ही पूरा आज गांव का रूट है, उसके बाद भी हम एक एक गांव में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे जनता को जागरूक करने के लिए कि जो वोट है वो इसलिए मत दो कि किसी ने पैसे लेकर आपका काम किया। ये आपका राइट है, अगर पैसे लेके किया है तो उसने करप्शन किया है, कोई पैसे लेकर नौकरियां दे, या किसी ने नौकरियां ही नहीं दी हैं, या किसी ने और कोई मतलब कोई काम किया है MLA रहते हुए, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने आप पे कोई एहसान किया है। आप सही कैंडिडेट को चुनकर भेजो
ताकि पूरे एरिया के विकास के लिए काम किया जा सके, कुछ पर्टिकुलर व्यक्तियों के लिए नहीं। ठीक है, तो अब मैंने ये सवाल मैं हर एक किसी से पूछ रहा हूँ, भयंकर गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी में जो सोमवीर घसोला जी का कूलर है वो पूरी ठंडी हवा दे भी पाएगा या कहीं फैल तो नहीं हो जाएगा? देखो, भयंकर गर्मी में पीछे भी जब गर्मी थी तो भयंकर गर्मी पड़ी और एसी भी फेल हो गए थे, लेकिन कूलर फेल नहीं हुए थे। ठीक है, तो कूलर पास है अब की बार? कूलर पास है, सबकी को अपनी ठंडी हवा में उड़ा देंगे। जी, यहाँ सुन सकते हैं आप, सबको अपनी ठंडी हवा में उड़ा देंगे ये कहना है। और अब गांव-गांव पहुंचने वाले हैं और गांव-गांव पहुंच करके लोगों को जागरूक किया जाएगा कि किसान और जवान की उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखें जो उनके लिए ज़रूरी है और उन्हीं मुद्दों को देख करके ही कहीं ना कहीं वोट देने की कोशिश करें और यहाँ पर अपना जो समर्थन है, जो KYC संगठन जो है उसके द्वारा, जो किसान युवा क्लब जो है उसके द्वारा सोमवीर घसोला को दिया जा रहा है और सोमवीर घसोला के लिए जो है ये तमाम जो गांव में जाएंगे और गांव में जाकर के कहीं ना कहीं वोट की अपील भी करने वाले हैं, एक बेहतर कैंडिडेट को चुनने के लिए लोगों से कहने वाले हैं। और देखते हैं कि जब ये लोग गांव-गांव पहुंचेंगे तो माहौल कैसा बनेगा। तो बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं, हालांकि जाने से पहले आपसे कहेंगे कि वोट जरूर डालिएगा, वोट देना आपका अधिकार है। नमस्कार, मैं सोमेश ढाका।